Hello everyone, how are you? I hope you all are enjoying good health, good learning. आज आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 का जो चैप्टर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, आज हम इसको पढ़ेंगे। उसमें जो पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियाम ओ फ्लेट्री। द पोएट इज बिलोंगिंग टू आयरलैंड। He is Irish poet, novelist and a story writer. He was born on 28 August 1896 and his last on 7 September 1984. तो इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1896 में और ये पासवे हुए 7 सितंबर 1984। तो ये जो स्टोरी है ये एक बर्ड्स की, एक चिड़िया की कहानी है। एक बर्ड है, एक शीगल बर्ड होता है, गौरैया की तरह होता है और ये थोड़ा डरपोक टाइप है, थोड़ा टिमिड है, कायर है। ये उड़ना नहीं चाहता है। अगर उड़ेगा नहीं तो इसको भोजन कैसे मिलेगा, क्या खाएगा? तो उसके जो मदर और फादर हैं, इस सीगल के जो मदर और फादर हैं, बहुत चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं कि आखिर उनका ये छोटा बच्चा, छोटा सीगल क्यों नहीं जा करके नदी में या समुद्र में फ्लाइट कर रहा है, उड़ रहा है। वो सिर्फ माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ है। उसकी मम्मी जो मछली पकड़ के लाती हैं वही खाता है। अपने अनुसार उसको स्वयं भी जाना चाहिए लेकिन स्वयं नहीं जा रहा है। इससे उसके माता पिता काफ़ी चिंतित हैं। उसके भाई बहन, इस सीगल के जो भाई बहन हैं वे भी जाते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं और फिर पत्थर पे बैठ के, माउंटेन पे बैठ के अपने बीक से, अपने चोंच से उसको टीयर करके फिश को खाते हैं अपने छोटे छोटे बीक से। लेकिन ये जो सीगल है ये इतना डरपोक है कि ये जब उड़ने की कोशिश करता है तो सोचता है कि नीचे मैं अगर उड़ूंगा तो ये हो जाएगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा, इस पहाड़ के नीचे चला जाऊंगा, उस समुद्र में डूब जाऊंगा। ये सब सोच करके सीगल नहीं उड़ता है। इससे उसके जो सीगल के माता पिता हैं वे काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। उसके लिए चिंता करते हैं कि अगर यही रहा तो ये कैसे सरवाइव करेगा, यदि कुछ खाएगा नहीं, अपने मन से पकड़ेगा नहीं मछली को, उड़ेगा नहीं तो कैसे सरवाइव करेगा दुनिया में। इससे उसके माता पिता और बाकी सारे उसके भाई बहन उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। जब उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं तो उसको अब मछली पकड़ के कौन दे? माता जी उसकी देती थी उसको मछली पकड़ के, फिर उसको अपने बीक से टीयर करके, तोड़ के उसके बीक में, उसकी चोंच में डालती थी, तब वो खाता था। लेकिन जब परिवार के सारे सदस्य उस सीगल से नाराज थे कि खुद क्यों नहीं फ्लाइट कर रहा है, इससे सीगल काफी भूखा रह गया क्योंकि उसको किसी ने खाने के लिए दिया ही नहीं। इस तरह से काफी समय बीत गया। इसके बाद उसने अपनी मदर को देखा कि मदर कहीं से अपने बीक में, अपने चोंच में एक मछली लेकर आ रही हैं, उसके पास बैठी पत्थर पे, माउंटेन पे। तो सीगल को लगा कि लग रहा है मम्मी अब हमको खाने को देंगी। तो मम्मी उसकी बैठी, अपने चोंच को उन्होंने रब किया ताकि उनके जो चोंच है शार्प हो जाएं। जैसे हम लोग चाकू वगैरह को शार्प करते हैं तो वैसे पक्षी भी कुछ भी खाने के पहले अपने चोंच को शार्प करते हैं। तो छोटे सीगल को लगा कि मम्मी लग रहा है कि हमें भी खाने को देंगी। लेकिन मम्मी ने उस मछली को अपने चोंच में लिया और अपोजिट डायरेक्शन में उड़ गई। बजाय अपने छोटे सीगल बच्चे को देने के वो दूसरे डायरेक्शन में उड़ गई। इससे छोटा सीगल और परेशान हो गया और अपनी मम्मी को फॉलो करने लगा। वो भूल गया कि उसको फ्लाइट से डर लगता है और अपनी मम्मी को फॉलो करने लगा। इस तरह से
भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसने फ्लाइट लिया, और जब एक बार फ्लाइट लिया तो डर के आगे जीत है। उसका जो डर था वो डर निकल गया कि जब हम फ्लाइट करेंगे तो गिर जाएंगे, समुद्र में गिर जाएंगे या पर्वत से नीचे गिर जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि और ज्यादा वो फ्लाइट करने लगा, और इस तरह से उसकी जो डर थी फ्लाइट को लेकर के, फ्लाइंग को लेकर के, वो निकल गया, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके डर को दूर करने के लिए उसके सामने मछली लेके आई, उसको टीयर की, अपने बीक को शार्प की, और बच्चे को लगा कि मम्मी अब मेरे बीक में डालेंगी, मेरी चोंच में डालेंगी। बजाय डालने के वो अपोजिट डायरेक्शन में उड़ गई। छोटा सीगल उनको फॉलो करने के चक्कर में भूल गया कि उसको फ्लाइंग से डर लगता है। इस तरह से उसने फ्लाइंग करना सीख लिया और धीरे धीरे मछलियों को भी शिकार करना सीख लिया। यहां पे स्टोरी खत्म होती है। स्टोरी का जो मॉरल है, जो इससे शिक्षा मिल रही है, जो लियम ओ फ्लेटरी शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को, कि किसी भी काम को करने से घबराना नहीं चाहिए। किसी भी काम को करना असंभव नहीं है। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल कोई काम नहीं है। क्योंकि जो इम्पॉसिबल की स्पेलिंग है IMPOSSIBLE, ये खुद कहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को जब आप अलग अलग करेंगे तो आप देखेंगे आई एम पॉसिबल, यानी कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। यही सीख ये राइटर, आयरलैंड के जो लेखक हैं, देना चाहते हैं कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है और किसी भी काम को करने से आपको डरना नहीं है। क्योंकि यदि आप डर जाएंगे तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। आपको यह सोचना है, कोई भी काम यदि आपको मिले, कोई भी टास्क मिले, तो उसको चैलेंज के रूप में लेना है। और आपको हमेशा होना चाहिए आई कैन डू इट। कोई पूछे कि तुम एक काम करोगे, तो आप सीधे कहिए आई कैन डू इट, आई विल ट्राई। मैं कर पाऊं चाहे मत कर पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही संदेश ये राइटर देना चाहते हैं। तो इस तरह से हिज फर्स्ट फ्लाइट कहानी का अंत होता है। लेखक जो बात समझाना चाहता है, जो बात कन्वे करना चाहता है स्टूडेंट्स को और सारे लोगों को, वो बहुत अच्छी तरह से वो कन्वे कर देता है कि डर के आगे जीत है। कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है। उस छोटे सीगल की तरफ यदि आप डरेंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप देखिए छोटा सीगल भी अपनी मम्मी को फॉलो करते हुए फ्लाइंग सीख लिया। इस तरह से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और वर्ड्स मीनिंग को बुक से और क्वेश्चंस आंसर्स को वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिखेंगे। हैप्पी लर्निंग।